जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो याद रखें कि हवाई जहाज हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं। हेनरी फोर्ड का ये कहना काफी दिलचस्प है। नमस्कार, आज हम बात करें रॉयल नेवी के विमानों की कुछ अनोखी, कह सकते हैं हैरत अंगेज लैंडिंग्स पर। और इसका एक ताज़ा संदर्भ भी है। हाल ही में भारत में एक F-35B फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये टॉपिक जो है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए करंट अफेयर्स के लिहाज से अहम हो सकता है और वैसे भी जानने के लिए काफ़ी रोचक है। हमारी ये जो पूरी चर्चा है ये एनडीटीवी में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। तो हुआ ये कि हाल में रॉयल नेवी का एक बहुत ही आधुनिक विमान F-35B तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरा। इमरजेंसी लैंडिंग थी क्योंकि फ्यूल मतलब ईंधन खतरनाक हद तक कम हो गया था। ये प्लेन HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा था। इसने भारतीय नौसेना के साथ अभी एक अभ्यास भी किया था। हाँ, बिल्कुल। और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में इनकी तैनाती का हिस्सा था। और खबर ये है कि विमान 72 घंटे से ज्यादा वहीं फंसा रहा। तो लगता है कोई तकनीकी खराबी भी आई होगी। हाँ, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, F-35B अपनी खास क्षमता मतलब शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग, जिसे वीटोल कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है। छोटे रनवे से या जहाज से सीधे ऊपर उठना और लैंड करना। तो ये वीटॉल क्षमता तो बहुत काम की चीज है। बिल्कुल क्रांतिकारी है, खासकर नेवी के ऑपरेशंस के लिए। पर ये जो घटना हुई तिरुवनंतपुरम में, ये दिखाती है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बाद भी चुनौतियां तो रहती ही हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रॉयल नेवी के पायलट ने ऐसी अजीब मुश्किल झेली हो। एक 1983 की घटना है, वो तो और भी ज्यादा आप कह सकते हैं नाटकीय थी। अच्छा, 1983 वाली। हाँ, मैंने भी सुना है थोड़ा। वो सी हैरियर वाली घटना थी ना, जरा विस्तार से बताइए उसके बारे में। जी, वो 1983 में नेटो का एक अभ्यास चल रहा था। एक सी हैरियर फाइटर जेट था और उसे उड़ा रहे थे 25 साल के सब लेफ्टिनेंट इयान सोपी वॉटसन। उनका काम था रेडियो साइलेंस बनाए रखते हुए, मतलब बिना कोई संदेश भेजे, एक फ्रांसीसी विमानवाहक पोत को ढूंढना। ओके, चुपचाप ढूंढना था। हाँ, लेकिन हुआ ये कि वो अपने लीडर से अलग हो गए और जो उनका नेविगेशन सिस्टम था, INS कहते हैं उसे, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। हाँ, जो विमान को खुद अपनी लोकेशन बताता है बिना बाहरी सिग्नल के। वही, वो फेल हो गया। ओह, तो मतलब वो अटलांटिक महासागर में कहीं अकेले पड़ गए, कोई संपर्क नहीं, नेविगेशन भी नहीं। बिल्कुल, और ईंधन भी तेजी से खत्म हो रहा था। सोचिए जरा पायलट की हालत। कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर क्या किया उन्होंने? वॉटसन ने बाद में बताया कि रेडियो बंद था, रडार पर कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल भी भेजे पर कोई जवाब नहीं। स्थिति वाकई गंभीर थी। तभी किस्मत से कहिए उन्हें एक स्पेनिश मालवाहक जहाज दिखा। नाम था अल राइगो। अल राइगो, एक मालवाहक जहाज। हाँ, तो पहले तो वॉटसन ने सोचा कि जहाज के पास जाकर समुद्र में इजेक्ट कर जाते हैं, मतलब कूद जाते हैं। जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता शायद। पर फिर उन्हें जहाज के ऊपर कार्गो कंटेनर्स दिखे और उन कंटेनरों से एक तरह की, आप कह ले, काम चलाओ लैंडिंग की जगह बनी हुई थी। कंटेनरों के ऊपर उन्होंने उस पर लैंड करने का सोचा सी हैरियर से। हाँ, यही तो गजब की बात है। उन्होंने अपनी सी हैरियर की वीटॉल क्षमता का इस्तेमाल किया और उन कंटेनरों पर एक बहुत ही जोखिम भरी वर्टिकल लैंडिंग कर दी। अविश्वसनीय। लैंडिंग के दौरान विमान थोड़ा फिसला भी। वहां एक डिलीवरी वैन रखी थी कंटेनर पर, उसको भी थोड़ी टक्कर लगी, लेकिन वॉटसन सुरक्षित थे। विमान भी मोटा मोटी ठीक था। और वो जहाज एल राइगो? वो जहाज फिर अपने रास्ते टेनेरीफ गया। 4 दिन बाद वहां पहुंचा और जाहिर है जब वो पहुंचा अपने इस अनोखे कार्गो के साथ, तो मीडिया में हंगामा मच गया। दुनिया भर में खबर फैल गई। इसका नतीजा क्या हुआ? वॉटसन का क्या हुआ? उन्हें हीरो माना गया? मामला थोड़ा पेचीदा निकला। जो जहाज के मालिक थे उन्होंने तो बचाव का दावा किया और उन्हें मुआवजा भी मिला। अच्छा। शुरुआती जांच में तो वॉटसन को क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन बाद में नेवी की एक और जांच हुई। उसमें कहा गया कि वॉटसन की ट्रेनिंग पूरी नहीं थी, केवल 75% हुई थी, और उनके कमांडरों को भी दोषी ठहराया गया कि उन्होंने एक खराब रेडियो वाले विमान को मिशन पर क्यों भेजा। ओह, तो वॉटसन को फटकार लगी? हाँ, उन्हें फटकार लगाई गई और कुछ समय के लिए डेस्क जॉब मतलब ऑफिस का काम दे दिया गया। लेकिन उन्होंने उड़ान भरी बाद में? हाँ बिल्कुल, बाद में उन्होंने फिर से सी हैरियर उड़ाया और फिर FA-18 भी उड़ाया। हजारों घंटे की उड़ान भरी उन्होंने। वो विमान जो अल राइगो पर उतरा था वो अब रिटायर होकर एक म्यूजियम में है। तो ये दोनों घटनाएं, मतलब हाल की F-35B वाली और 1983 की ये सी हैरियर वाली, इनसे क्या सबक मिलता है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले बात तो ये पता चलती है कि नेवल एविएशन
मतलब नौसेना के हवाई ऑपरेशंस हमेशा से कितने जोखिम भरे रहे हैं, चाहे वो 80 का दशक हो या आज का। और दूसरी बात, ये जो वीटॉल तकनीक है F-35B में या पहले सी हैरियर में, ये सिर्फ ऑपरेशन में लचीलापन ही नहीं देती, बल्कि ये पायलट को ऐसी असंभव लगने वाली स्थितियों में एक कह सकते हैं आखिरी रास्ता देती है, जहां शायद एक सामान्य विमान होता तो वो बस क्रैश हो जाता। सही कहा। और इसमें मानवीय पहलू भी तो है, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो जाए। हाँ, वही मैं कहने वाला था। वॉटसन की वो लैंडिंग हो या F-35B के पायलट का इमरजेंसी में सही फैसला लेना हो, ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में इंसान की सूझबूझ, उसका साहस और तुरंत फैसला लेने की एक क्षमता कितनी जरूरी है। ये चीजें अक्सर नियम किताबों से ज्यादा काम आती हैं। तो तकनीक पायलट की मदद तो कर सकती है, पर उसकी जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये पायलट की ट्रेनिंग की क्वालिटी पर सवाल उठाता है। दबाव में वो कैसे फैसले लेते हैं, इसकी अहमियत बताता है। और तकनीक और इंसान के बीच सही तालमेल कितना जरूरी है, इस पर जोर देता है। खासकर आजकल जब हिंद प्रशांत जैसे रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण और जटिल इलाके में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो ये बातें और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ते हैं। तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि अगर उन्हें ये चर्चा उपयोगी लगी हो, जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये विश्लेषण करंट अफेयर्स को समझने में मददगार हो सकता है। और अगर आपकी कोई सवाल है या कोई और विचार है इस विषय पर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सबके सोचने के लिए। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, F-35B जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान आ जाएं, पर क्या कभी ऐसा होगा कि ऐसे नाजुक अप्रत्याशित पलों में इंसान की सूझबूझ, उसके साहस और तुरंत सही फैसला लेने की क्षमता का महत्व कम हो जाए? सोचने वाली बात है।